चलिए, हमारे बीच में रविकर महाराज जी हैं। वो आप लोगों से अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। रविकर महाराज जी, मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय रविकर महाराज जी को आमंत्रित करता हूं और अब वो आशीर्वचन देंगे हम सभी को। बहुत जल्द हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का आगमन हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आवाज कम है, थोड़ा दोनों हाथ ऊपर करके करे। कुलेश्वर महादेव की, भगवान शिव की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर और राजिम कुंभ कल्प के समापन समारोह में आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका आगमन थोड़ी देर में होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस मंच के साथ साथ पूरे राजिम की शोभा बढ़ाने वाले विभिन्न प्रांतों से, देश के कोने कोने से पधारे हुए महामंडलेश्वर संत ऋषि मनीषी, मैं सभी को नमन करता हूं, सभी को वंदन करता हूं। साथ ही साथ यहां पर इस कार्यक्रम को, राजिम कुंभ कल्प को सफल बनाने में लगे हुए सभी जनप्रतिनिधि, मेला प्रबंधन के प्रमुख अधिकारी, संचालक और सभी सहयोगीगण, पत्रकार साथियों और यहाँ पर उपस्थित जितने भी साधु संत हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ, और उपस्थित समस्त भक्त सज्जनों, माताओं और बहनों। आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। ऐसे पावन पर्व में, ऐसे पावन तीर्थ स्थल में जहां पर त्रिवेणी संगम है, और ऐसे त्रिवेणी संगम जहां पर संतों का समागम हो रहा है, और ये पूरे 15 दिवसीय चलने वाले राजिम कुंभ का समापन दिवस, समापन कार्यक्रम का अवसर है। आज हम भगवान शिव को याद कर रहे हैं, भगवान शिव को याद कर रहे हैं। और बाबा रघुनाथ दास जी अपने लेख में लिखते हैं विश्राम सागर में कि जीव इसमें भेद किम, इतने अह सदीव, बद्ध दशा में जीव कही मोक्ष दशा में शिव। जब हम बंधन में हैं, विकारों के बंधन, काम क्रोध लोभ मोह और बुराइयों के बंधन में हैं, तब तक हम एक जीव हैं। लेकिन जब हम ध्यान, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, संतों का संसर्ग और ऐसे तीर्थ स्थलों में आकर के संतों का सानिध्य जब प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन में जब हम अंतर की ओर यात्रा करने लग जाते हैं, तो फिर हम भगवान को बाहर ढूंढने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान फिर हमारे अंदर निवास करते हैं। श्री कृष्ण गीता में, श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय मंदिर में विराजमान है। लेकिन हम प्रतीकात्मक रूप में सभी जगह जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, जहां पर प्रतिमा, जिसको प्रतीकात्मक मूर्ति है, वो हमें संदेश देते हैं। तो आज का जो अवसर है वो हमें शिवत्व को प्राप्त होने की स्थिति की ओर अग्रसर कराने के लिए एक संकल्प दिवस का अवसर है और जीवन को समझने का अवसर है। किसी एक विचारक संत ने कहा है कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बने अविनाशी है,
और कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का कर्म है। एक वृत्तांत पुराणों में आता है कि भगवान शिव और पार्वती तीर्थाटन करने के लिए निकले थे। तीर्थाटन करते करते एक समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र के किनारे देखते हैं कि एक मछुआरा मछली मार रहा था। मछली मार करके बहुत से मछलियों को सुखाया हुआ था। तो पार्वती जी शिव जी से पूछते हैं, भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु ये मछुआरा जो है ये इतने मछलियों को मार के सुखा रहा है, क्या इसको किसी तरह से पाप नहीं लगता? क्या इसको कर्म का दंड नहीं मिलेगा? तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी इसका उत्तर मैं समय आने पर दूंगा। और देखे होंगे कि जो कुंभ है, कुंभ 12 वर्ष तक 12 वर्ष में एक बार आता है, जो मुख्य महाकुंभ होता है। तो समय बीतता चला गया। 12 वर्ष के बाद जब पूरा तीर्थाटन करने के लिए धामों की यात्रा के लिए निकल चले थे, तो घूमते घूमते 12 वर्ष के बाद लौट रहे थे, तो देखते हैं कि एक जगह गड्ढे में एक ऊंट पड़ा हुआ है, बीमार है, उनके शरीर में असंख्य घाव है, लेकिन वो न उठ पा रहा है, न ठीक से हिल पा रहा है, बहुत दुखी है, परेशान है, कोशिश करता है उठने का लेकिन उठ नहीं पा रहा है। उनके शरीर में असंख्य घाव है जिसमें छोटे 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 असंख्य कीड़े लगे हुए हैं। तब उस समय फिर पार्वती जी प्रश्न पूछती है कि भगवान ये ऊंट ने ऐसा क्या पाप किया था जिसको इतना कष्ट हो रहा है, न ये मर रहा है, न उठ पा रहा है, न चल पा रहा है, इसके जीवन में ऐसा क्या था, क्या पाप किया था? तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी याद करो 12 वर्ष पहले तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था, एक समुद्र के किनारे मछली मारने वाला मछुआरा क्या मछली मार रहा है, क्या उसको पाप नहीं लगेगा, दंड नहीं मिलेगा? तो देवी यही वो ऊंट है जिसने मछलियों को मार करके सुखाया था, उसके कर्म के दंड में जब जन्म लिया, मरने के बाद में तो ऊंट बना, और ऊंट बना हुआ है, बीमार हो गया, उनके शरीर में घाव हो गया, जो कीड़े काट रहे हैं वो और कोई नहीं, वही मछलियां हैं, और तब तक काटेंगे, तब तक वो ठीक नहीं होंगे जब तक उनका बदला पूरा ना हो जाए। क्योंकि जब मछली को बाहर निकाल देते हैं, मछलियां तड़पती रहती है, परेशान होती रहती है, और जब तक उनका बदला पूरा ना हो जाए तब तक के लिए वो तड़पते रहेंगे, और पूरा हो जाने के बाद में ही वो मरेंगे। इसलिए कर्म के दंड से कोई नहीं बचे हैं, चाहे कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा धनी हो, कितने भी बड़ा अपने आप को राजा महाराजा बादशाह समझते हो, कर्म के दंड से नहीं कोई नहीं बचे। गोस्वामी जी ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। इसलिए अगर हम आम खाने की चाहना करते हैं, अच्छे फल की चाहना करते हैं,